इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट मार्जिन्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो ऑलरेडी जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वो इस मार्जिन से फेमिलियर होंगे। जस्ट लाइक वर्ड के अंदर आप किसी डॉक्यूमेंट के पेज को टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट से जो है मार्जिन स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेम एज इट आप HTML के अंदर, ब्राउज़र के अंदर जिस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं HTML के डॉक्यूमेंट को, आप उसका मार्जिन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। और उस मार्जिन को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो लेट्स सी, द HTML हैज़ नो स्टैंडर्ड टैग फॉर कंट्रोलिंग ए डॉक्यूमेंट मार्जिन्स, हाउएवर देयर आर 4 non-standard attributes of body tags that may be used to specify document margins। तो HTML डॉक्यूमेंट्स के मार्जिन्स कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड टैग्स तो अवेलेबल नहीं है। However, ताहम हमारे पास 4 नॉन स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स हैं जो कि बॉडी के टैग्स के अंदर हम यूज़ करते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट्स का मार्जिन जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। 2 attributes were introduced by Microsoft Internet Explorer and the other 2 by Netscape Navigators। तो 2 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ने इंट्रोड्यूस करवाए और 2 जो हैं वो नेटस्केप नेविगेटर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। लेट्स सी कि ये कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एट्रीब्यूट्स आर लेफ़्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने लेफ़्ट और टॉप मार्जिन जो हैं वो 2 मार्जिन जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए। लेफ़्ट मार्जिन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द बोथ लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन। लेफ़्ट मार्जिन जो है एट्रीब्यूट्स वो दोनों लेफ़्ट और राइट के मार्जिन को स्पेसिफाई करता है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट की विड्थ जो है वो आप लेफ़्ट मार्जिन के थ्रू जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। और टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट जो है वो हाइट जो है उसको स्पेसिफाई करता है, यानी कि टॉप और बॉटम से किसी डॉक्यूमेंट के मार्जिन को स्पेसिफाई करना हो तो उसके लिए आप टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है HTML का, तो बेसिकली ये हमारे पास जो मार्जिन यहाँ से राइट से और लेफ़्ट से जो हमने स्पेसिफाई करना है तो वो हम बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोर जो है वो लेफ़्ट मार्जिन एट्रीब्यूट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है एट्रीब्यूट। इसके थ्रू आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट से कितनी स्पेस छोड़ सकते हैं आप। इसी तरह अगर एक डॉक्यूमेंट है उसका आप बॉटम और टॉप से अगर आपने स्पेसिफाई करना हो कि उसके कंटेंट्स या जो है डॉक्यूमेंट जो है वो टॉप और बॉटम मार्जिन स्पेसिफाई करना हो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। नेटस्केप जो है वो भी आपको 2 एट्रीब्यूट्स डिफाइन करता है या प्रोवाइड करता है। नेटस्केप एट्रीब्यूट्स जो है वो मार्जिन विड्थ और मार्जिन हाइट जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। तो बेसिकली मार्जिन विड्थ जो है वो सेम, इसी तरह लेफ़्ट और राइट मार्जिन को स्पेसिफाई करने के लिए आप मार्जिन विड्थ को यूज़ करेंगे और मार्जिन हाइट जो है सेम एज इट, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको टॉप मार्जिन प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे मार्जिन हाइट जो है वो आप यूज़ करके टॉप और बॉटम मार्जिन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो almost all browsers use either of these attributes, therefore these should be defined together to ensure margin control in all browser। अगर आपने अपने HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर इन एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई करना है तो आप दोनों जो है एट्रीब्यूट्स यानी कि चारों के चारों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिफ़ाइन करें ताकि आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर जब उस डॉक्यूमेंट को ओपन करें तो ये मार्जिन्स जो हैं वो अप्लाई हो सकें। इट्स मीन के जो ब्राउज़र जिस मार्जिन को यूज़ करता होगा और अगर आपने उसको स्पेसिफाई किया होगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो लिहाजा चारों के चारों एट्रीब्यूट्स जब भी आपने डिफ़ाइन करने हो तो आप चारों एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करें ताकि आपका डॉक्यूमेंट किसी भी ब्राउज़र के अंदर जब ओपन हो तो वो मार्जिन जो है वो अप्लाई हो जाए। तो एक एग्जांपल को देखते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है मार्जिन जो है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, HTML के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इन चारों एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करते हुए। ये हमने HTML के अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और बॉडी के टैग्स के अंदर हमने चारों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो स्पेसिफाई किए हैं। चारों एट्रीब्यूट्स आप स्पेसिफाई करने के बाद जो है उनको जो है हम ब्राउज़र के अंदर इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और लेट्स सी कि हमारे पास इसकी जो है आउटपुट वो कैसे डिस्प्ले होती है। तो बेसिकली हमने
ये एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, और हम बॉडी के टैग के अंदर यूज़ कर रहे हैं जस्ट मार्जिन विड्थ एंड मार्जिन हाइट। चारों एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं ताकि ये डॉक्यूमेंट्स किसी भी ब्राउज़र के अंदर ओपन हो तो ये मार्जिन एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अप्लाई हो सके। तो इस डॉक्यूमेंट्स को जब हम ओपन करते हैं और अप्लाई करते हैं तो लेट्स सी कि यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास जो है मार्जिन जो है हमने स्पेसिफाई किया था वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर साफ जो आपको है क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि टॉप, राइट, लेफ़्ट एंड राइट से जो है डॉक्यूमेंट्स का जो है मार्जिन वो आप जो है जितना हमने स्पेसिफाई किया उतना हमें नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो अगर आप इस को मज़ीद अगर इसकी वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं हम, लेट्स से इसको 100 कर देते हैं और जी इसी तरह यहाँ पे भी हम ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली ये लेफ़्ट मार्जिन जो है एक्सप्लोर के अंदर 200 पिक्सल जो है वो आपके जो है वो मार्जिन को स्पेसिफाई किया हमने, और जो है टॉप मार्जिन यानी कि हाइट जो है वो हमने 100 पिक्सल स्पेसिफाई की है। इसी तरह नेटस्केप के जो एट्रीब्यूट्स है मार्जिन विड्थ वो भी हमने सेम डॉक्यूमेंट की विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई किया है। तो अब अगर हम इस एग्जांपल को दोबारा रिफ़्रेश करें तो ये देखिएगा जो हमने जो है एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ चेंज की थी तो वो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू अप्लाई हो गई। तो ये आपका जो है हाइट जो है 100 और यहाँ से 200 जो है वो आपने स्पेसिफाई की थी तो वो अप्लाई होगी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो इस तरह जो है हम किसी भी डॉक्यूमेंट के मार्जिन को जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं।